स्टूडेंट, आज हम क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर नेताजी का चश्मा की आज समरी पढ़ते हैं। तो आज आइए देखते हैं उनके लेखक का जीवन परिचय। समकालीन कहानी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले कहानीकार स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 ईस्वी में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। उनका बचपन राजस्थान में बीता। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उसके बाद औद्योगिक प्रतिष्ठान में इन्हें नौकरी मिल गई। इसके बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी व पत्रिका वसुधा का संपादन करने लगे। वर्तमान में ये भोपाल मध्य प्रदेश में रह रहे हैं। अब इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। बीच में विनय, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, संधान, ईंधन आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भाषा शैली, इनकी भाषा आम बोलचाल की खड़ी बोली है। इसमें तत्सम, तद्भव, देशज शब्दों के साथ साथ आगत शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये इनका जीवन परिचय था। अब हम पाठ का सारांश पढ़ते हैं। स्वयं प्रकाश जी ने अपनी कहानी नेताजी का चश्मा के माध्यम से देश के करोड़ों गुमनाम नागरिकों के योगदान को उजागर किया है। इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से बड़े के साथ साथ छोटे देशभक्त भी योगदान देते हैं। उन छोटे देशभक्तों में बच्चे भी शामिल हैं। प्रस्तुत कहानी एक छोटे से कस्बे की ही है। इसी कस्बे की नगरपालिका किसी कस्बे की नगरपालिका के किसी उत्साही प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के प्रमुख बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। इस कहानी का कथानक इसी प्रतिमा के इर्द गिर्द घूमता है। इस प्रतिमा को बनाने का कार्य तमाम राजनीतिक एवं प्रशासनिक उहापों के पश्चात कस्बे के हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंपा गया, जिन्होंने 1 महीने में मूर्ति बनाने का विश्वास दिलाया। जब मूर्ति बनकर तैयार हुई तो लगने लगा कि यह मूर्ति का सफल प्रयास था। नेताजी की मूर्ति 2 फुट की थी और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगती थी। उस मूर्ति में बस एक चीज़ खटकती थी, वह थी नेताजी की आंखों का चश्मा। मूर्ति की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। हवलदार साहब कंपनी के काम से इसी कस्बे से गुजरते थे। जब वे पहली बार इस कस्बे से गुजरे और पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने देखा कि मूर्ति पत्थर की है, लेकिन उस पर चश्मा रियल है, मतलब हाथ का बना हुआ है। हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों की देशभक्ति की भावना का यह प्रयास अच्छा लगा, वरना देशभक्ति तो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। हवलदार साहब जब भी कस्बे से गुजरते, चौराहे पर रुकते, पान खाते और मूर्ति की ओर ध्यान से देखते, उन्हें हर बार मूर्ति का चश्मा बदला हुआ मिलता। कभी गोल फ्रेम वाला, कभी मोटे फ्रेम वाला, कभी चौकोर चश्मा आदि। जब हवलदार साहब से न रहा गया तो उन्होंने पान वाले से चश्मे के बदलने का कारण ही पूछ लिया। पान वाले ने अपनी बत्तीसी दिखाकर कहा कि कैप्टन, चश्मे वाला चश्मा फ्रेम चेंज कर देता है। हवलदार साहब को समझ में आ गया कि कैप्टन नाम का चश्मे वाला है, जिसे बगैर चश्मे के नेताजी की मूर्ति अच्छी नहीं लगती। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान के गिने चुने चश्मे में
से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता और उससे वैसे ही फ्रेम की मांग करता तो वह मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए उसे दूसरा फ्रेम पहना देता है। हवलदार साहब को यह सब बड़ा विचित्र लग रहा था। एक दिन उन्होंने पान वाले से जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने व्यंग से मुस्कुराकर कहा, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो आ रहा है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्ति का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा मरियल सा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूक थी और संदूक मतलब छोटा सा बक्सा टाइप का होता है, और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए थे, और दूसरे हाथ में क्या कहते हैं, बांस पर टंगे हुए थे, वो मतलब बांस पर चश्मे वगैरह कुछ टंगे हुए। चश्मे लिए एक गली से निकल रहा था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यही था कैप्टन चश्मे वाला जो फेरी लगाता था। हवलदार साहब 2 साल तक अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। एक बार हवलदार साहब ने देखा कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। पान वाले से पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया है। हवलदार साहब उदास हो गए और सोचने लगे कि उस पीढ़ी का क्या होगा जो अपने देश के लिए सर्वस्व लुटाने वालों पर हंसती है। मतलब सब कुछ वो कहते हैं कि उस पीढ़ी का क्या होगा जो कि देश पर मरने वालों के लिए उनका मजाक, अपना देशभक्ति के लिए मतलब सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं, फिर भी पीढ़ी उनका मजाक उड़ाती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है, मतलब और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। फिर क्या हुआ, 15 दिन बाद पश्चात हवलदार साहब पुनः उसी कस्बे से गुजरे। सोचा कि प्रतिमा के पास नहीं रुकेंगे और पान भी आगे ही खा लेंगे, पर आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। गाड़ी से उतरकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ आगे बढ़े और उसके सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। उन्होंने देखा मूर्ति पर सरकंडे से बना चश्मा लगा हुआ है। गांव में बच्चे बना देते हैं ना, बांस की होते हैं छोटे छोटे से लकड़ी टाइप के, उस तरह का चश्मा लगा हुआ था जिसे शायद बच्चों ने बनाकर मूर्ति को पहना दिया था। बस इसी बात पर उनकी आंखें भर आई, मतलब उनकी आंखें उनकी याद में भर आई, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। आई थिंक ये सब लोगों की समझ में आ गया होगा बच्चों चैप्टर। थैंक यू।